भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये नाम हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हमेशा के लिए अमर हैं। ये युवा क्रांतिकारी अपनी जान भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए कुर्बान कर दी। ये पूरी आजादी चाहते थे, आधी अधूरी नहीं। इनका साहस और अपने मकसद के लिए अटूट समर्पण सबके लिए प्रेरणा है। इन बहादुरों ने अपने कामों से अंग्रेजी राज को चुनौती दी। ये अपने हकों के लिए लड़ने में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि उनके कामों के नतीजे होंगे, लेकिन वो निडर रहे। उनके बलिदान ने देश भर में आजादी की आग जला दी। उन्होंने कैद, यातना और मौत का भी बेहद बहादुरी से सामना किया। उनका हौसला कभी नहीं टूटा और अपने मकसद पर उनका विश्वास अडिग रहा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई में साहस और बलिदान की जरूरत होती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि मुश्किलों के बावजूद जिसमें आप विश्वास करते हैं, उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है। ये भारत की आजादी की लड़ाई के सच्चे हीरो हैं। 23 मार्च 1931 ये तारीख हिंदुस्तान की यादों में हमेशा के लिए अंकित है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था। वो बस अपने 20वें साल में थे, लेकिन उनका साहस बहुत ज्यादा था। वो मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर गए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उनके बलिदान को याद करने और उनकी याद को सम्मान देने का दिन है। उनकी फांसी से पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। इससे आजादी की आग और भड़क गई और अनगिनत लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। शहीद दिवस का महत्व उन आदर्शों को समझने में है जिनके लिए ये क्रांतिकारी खड़े थे। वो सभी भारतीयों के लिए पूरी आजादी और बराबरी चाहते थे। वो किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ थे और एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज के लिए लड़े। उनकी शहादत एक जबरदस्त याद दिलाती है उन अनगिनत लोगों के बलिदान की जो भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उनकी कहानी आज भी कई पीढ़ियों के भारतीयों को एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। फांसी से कुछ घंटे पहले लिखा गया भगत सिंह का आखिरी खत एक क्रांतिकारी के दिमाग की झलक दिखाता है। अपने खत में उन्होंने विचारों की ताकत पर अपने विश्वास को दोहराया। उन्होंने लिखा, विचार कभी नहीं मरते, उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि न्याय और समानता की लड़ाई एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षा और गंभीर सोच के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत मुक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने युवाओं से हर चीज पर सवाल उठाने और अपने हकों के लिए लड़ने का आग्रह किया। भगत सिंह का खत उनके अटूट साहस और अपने आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके शब्द आज भी दुनिया भर के लोगों को एक अधिक न्यायपूर्ण और बराबरी वाली दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका खत एक जबरदस्त याद दिलाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शारीरिक संघर्ष से आगे जाती है। यह हर तरह के अन्याय, असमानता और जुल्म के खिलाफ भी लड़ाई है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की विरासत उनके छोटे जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें साहस, देशभक्ति और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अपने विश्वासों के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन देशभक्ति की सच्ची भावना को दर्शाता है। वो अपने देश से प्यार करते थे और इसकी आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनका बलिदान राष्ट्रीय एकता के महत्व और एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने की जरूरत की एक जबरदस्त याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कम उम्र के बावजूद उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी पूरे भारत के युवाओं को बदलाव का माध्यम बनने और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उनका साहस, देशभक्ति और अपने मकसद के प्रति अटूट समर्पण आने वाली पीढ़ियों को एक आजाद और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।